बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव मन्देव देव वंदो मंगलाकार जय शिव नरोदय और सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्वपरम आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को बताने नम्रता और दीनता से बेट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 25 सितंबर 2020 वार शुक्रवार। आज हमारा दैनिक सत्संग जो अमृतवाणी की तरफ से होता है, हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से, उसकी हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट हो जाते हैं कई बार। गुरुमुख गुरुमति पर चलकर सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है और मनमुख मनमति का अनुसरण कर कारावास भोगता है। अपनी योग्यता ही व्यक्ति को ऊंचे या नीचे आसन पर बिठाती है। आम बोगे तो कीकर या बबूल के कांटे नहीं उगेंगे। आग बोगे तो आम का फल कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। भलाई करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे तो बुरा होगा। ये छोटी सी बात है और सभी संत महात्मा साधु ये बात कहते हैं कि अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। मगर इंसान काम क्रोध मोह, उसके 5 जो हमारे जंजाल हैं, ईर्ष्या द्वेष, उसकी सब एजेंसियां, उसके चक्कर में आके इंसान को पता ही नहीं लगता कि जो है हम क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं। उस टाइम हम परवाह नहीं करते। कई बार हमारे से को अंदर से आवाज भी आती है कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन हम क्रोध में इतना होते हैं कि उसको जो है क्रोध में हम कहते हैं कुछ कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भुगत लेंगे, बस वो कर्म बन जाता है हमारा। मन के अपनी आत्मा के समझाने से भी कुछ नहीं करते। आत्मा हमारी जो है वो अंदर से आवाज देती है, मुझे भी देती है। हम भी आते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करके, ये सभी आते हैं इसके चक्कर में। अंदर से आवाज आती है, कई बार तो हम उसको सुनकर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम इतना इस गंध के अंदर, ये इतने भारी शक्तिशाली हमारे जो शत्रु हैं, हमारे दुश्मन, ये हमारे को मन को, हमारे दिमाग को भ्रमित कर लेते हैं। उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा सिस्टम हिल चुका होता है और उस टाइम हम जो है पाप कर लेते हैं, हर तरह का पाप कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे को ये फिर बाद में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम हम रोते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, क्योंकि पाप किए हैं, तंग किया है, कर्म ऐसे किए हैं। अब जैसे कर्म होंगे वैसे हो। कल मैं एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है उसकी डिजाइनर हैं, वो लेडीज हैं, कौन सी कंट्री की हैं, उनकी मैं एक बात पढ़ रहा था। उनको कैंसर हो गया है। उसने लिखा कि मेरे पास
एक से एक बढ़िया सूट है, लेकिन मुझे पहन मैं क्या रही हूं, एक चोगा डालना पड़ता है मुझे सिर्फ। यंग है वो, कोई बूढ़ी नहीं है जो देखने से लग रही थी उम्र। वो कहती है एक टाइम में मेरे कितने बाल सुंदर थे, अपना दिन सारा दिन अपने आप को संवारती थी, मगर आज बाल ही खत्म हो गए, क्योंकि कीमोथेरेपी में आपको पता ही है कैंसर हो जाता है तो बाल उठ जाते हैं। एक से एक बढ़िया कहती है गाड़ी मेरे पास खड़ी है गैरेज के अंदर, लेकिन उसका मैं उपयोग नहीं कर पा रहे, काम वही छोटी गाड़ी आ रही है। तो उसने बताया कि मेरे बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, पैसे भरे पड़े हैं बैंकों में, मेरा चार्टर्ड प्लेन में मैं कहीं जा सकती हूं, मगर मैं उड़ने लायक ही नहीं हूं। सब कुछ है दुनिया का उसके पास, मगर स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। आप किसी तरह का भोग नहीं भोग सकते अगर अपना शरीर खराब है। और स्वास्थ्य क्यों खराब होता है? कर्मों के भोग हैं ये, कर्म हैं जो हमारे आकर हमें जो है, लेकिन सतयुग की शरण में आकर, सत्पुरुषों की शरण में आकर जो आ जाता है, उनका जो ये है सूली का कांटा बन जाता है। ये मुझे कहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कष्ट सभी पे आते हैं। जब आदमी इतना जीता है, किसी की उम्र होती है 70 साल वाले को भी देखा है मैंने, 75 साल वाले को भी देखा है, 80 साल वालों को भी देख रहा हूँ, 90 को भी देख रहा हूँ। इस टाइम मैं मेरे आस पड़ोस में 85 साल वाले हैं, मदर अभी हमारी 88 साल में गई, और बड़ा परिवार के अंदर इतने लोग बैठे हैं, भयंकर कष्ट आते हैं, फिर कट भी जाते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कईयों के नहीं कटते, कई कष्ट में ही चले जाते हैं। वैसे तो ये कष्ट हमें अलर्ट करने के लिए आते हैं, नाम जप लो, मगर और कई बार हम जो है अपने टाइम पर हमने कुछ सुख में सिमरन सब कर, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन करे सुख का दुख काहे को होए। कई बार हम गलत बोल जाते। तो वो जो है, जब हमने सुख में सिमरन ही नहीं किया तो दुखों का काटने का हमने सिस्टम बनाया ही नहीं। पानी को साफ करने का, आत्मा को साफ करने का, भगवान से मिलने का, उससे प्यार करने का, अपना बनाने का, जब हमने किसी को कोई सिस्टम बनाया नहीं तो हमारे को तो फिर नेचर ने जो हमारे अंदर चिप हिट है, उसके अंदर जैसे जैसे हमारा टाइम आता जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जिसको हम आत्मा राम कहते हैं, सिस्टम सब हमारे अंदर फिट है, नेचर ने जैसे फिट कर रखा है। जैसे जैसे हमारे सुख का टाइम आएगा हमें सुख मिलेगा, जब हमारे दुख का टाइम आएगा दुख मिलेगा। कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और अगर हम परमात्मा को याद कर रहे होंगे और अपने मालिक के साथ होंगे, हमने नामदान ले रखा होगा, हम अपने इष्ट देव के साथ जुड़े होंगे, तो फिर कोई हमारा मालिक जो है हमारे को फिर अपने ढंग से जो है हमारे को सिस्टम बनाएगा। और अगर हम निराकार प्रभु के हिसाब से चलेंगे तो फिर वो जो सिस्टम हमारा फिट है उसी के हिसाब से हमें कष्ट आएंगे, उसी हिसाब से हमें जो है अपनी यात्रा पूरी करनी है। फिर तो भोगा अपने जन्म जो लिखा है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होएगी। जो मैं पढ़ रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। तब्दीली तभी होती है नाम के सिमरन से, तब्दीली होती है अपने गुरु के चरणों में आज्ञा मानने से, फिर उसमें तब्दीली आ जाती है। आपने देखा होगा बड़े लोगों की, हम खुद देखते हैं, चीज कष्ट आएगा, ये नहीं कि कष्ट रुक जाएगा, वो अपने तरीके से चलेगा।
लेकिन मालिक जो है उनको अपने तरीके से, अपनी ताकत से, अपनी प्रभु के पास ताकत होती है, मालिकों के पास ताकत होती है, वो अपनी ताकत से जो है उसको, कष्ट को अपने ऊपर लेंगे, चाहे उसको कैसे भी रोकेंगे। अपने सेवक को वो हिलने नहीं देंगे, रोने नहीं देंगे, ऐसे मजे मजे में वो कटवा देंगे। आपको बहुत सारी आपने कहानियां भी सुनी होंगी। कई कष्ट ऐसे होते हैं जो भक्तिवान के सपनों से ही कट जाते हैं। सपनों में ही वो देखता है कि मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, मैं हॉस्पिटल चला गया। वो 1.5-2 घंटे का सपना देखता है पूरा, और पता नहीं 1 जून उसकी कट जाती है। एक बहुत बड़ा उसका जो उसके ऊपर कष्ट आना होता है, ये ऐसा होता है जिसके घर में वातावरण हो भक्ति का, माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो है हमेशा जो है सुख मांगते हो, हर टाइम जो है भगवान का सिस्टम चलता हो, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी बातें होती हैं कि सपने में ही 1.5-2 घंटे सपने के अंदर ही वो इतना बड़ा जो हमारा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ऐसा हुआ है कि सपने के अंदर दूसरा जन्म भी आ गया। एक जन्म जब बलराम भगत जी ने गुरु महाराज जी से कहा कि अभी मुझे सेवा करनी है, अभी मैं नहीं शरीर छोड़ना चाहता, तब गुरु महाराज ने उसको कहा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कैसे उनका पत्थर गिरा सिर के ऊपर, कैसे वो खुदाई के अंदर उनका 2 फाड़ हो गया सिर। जो हमारे गुरु भाई हैं वो सबको उनको पता है। और किस तरह से फिर गुरु महाराज जी, और उसने देखा सपने में कि गुरु महाराज जी यमराज के पास बैठे हैं। जब उसको बुला, इसको कैसे आना हुआ, उन्होंने कहा अभी इसको वापस जाना है, अभी हमने एक्सटेंशन दे दिया है इसको। तो गुरु महाराज जी ने उसको एक्सटेंशन दे दी। यमराज उठकर जो है उसने सपने में क्या देखता है कि गुरु महाराज जी के उठ के, जब गुरु महाराज जी वहां पहुंचते हैं यमलोक में, कैसे उनका उठ के वो स्वागत करते हैं यमराज। उसने सब सपने में देखा और इस ग्रंथ के अंदर विराजमान इसमें है। मैं आपको उस पेज को पढ़कर पूरा सुनाऊंगा जैसे भी वो आएगा। तो किस तरह से वो भगत बलराम जी का सिस्टम जो है, एक जन्म कट के दूसरे जन्म में वो प्रवेश कर गए, और फिर उन्होंने कितने साल तक चरणों में रहकर मालिक की सेवा की। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं, ये तो जीता जागता उदाहरण है, बहुत पुरानी बात नहीं है। इसके बाद में कितने, गुरु नानक जी के टाइम में कितने उदाहरण हैं कि जब सपने में ही उसका जन्म काट दिया गया। बहुत सारे हमारे दरबार के अंदर ही बड़े उदाहरण मिलते हैं कि हमने अपने सपने में ही सब कुछ उसको जो है, हमारे कर्म कट गए, चोट लगी, ऊपर से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, बच गए। जो नेचर ने करना था ओरिजिनल में, वो हमने अपने सपनों में दुनिया देख ली। ये होता है ये महापुरुषों के सेवा करने से, अपने गुरुओं के साथ रहने से, अपना नाम जपने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, फिर वो अपने आप अपने सिस्टम को चलाते हैं। उनका जो है हिसाब किताब जो होता है, गुरुमुखों का जो हिसाब किताब होता है, वो हमारे गुरु महाराज जी के पास होता है। वो अपना जैसे चलाते हैं फिर वैसे चलता है। फिर उसमें यमराज, फिर उसमें उसका इंटरफेरेंस किसी का नहीं होता। फिर उसके अंदर मालिकों का इंटरफेरेंस होता है, कैसे मर्जी चलाएं, उम्र को बढ़ाएं। बहुत मैंने, एक महात्मा जी थे पूर्ण शरणानंद जी, गुरु महाराज जी की गाड़ी चलाते थे पहले शुरुआत में, दूसरी पातशाही जी के टाइम में। मैं उनसे मिला हूं, बहुत लंबी उम्र में गए हैं, शायद 120 साल में गए हैं या उससे 1 आधा साल कम में। तो हमारे पंचम पातशाही जी वो हर बार कहते थे, स्वामी जी अब चलाना करें, जाना है। मैं उनसे बहुत मिला हूँ, बहुत फादर मुझे उन्हीं के पास ले जाते थे। वो बड़े हंसी मजाक
पहले महात्मा जी थे, बड़ी अच्छी अच्छी गुरु महाराज जी की, दूसरी पातशाही जी की, तीसरी पातशाही जी की बड़ी सारी, मुझे जो है वो, मैं उनके पास बैठकर अद्भुत लीलाएं सुनता था। इसीलिए मेरे अंदर ये सब कुछ है, ये उन ऐसे महात्माओं का दिया हुआ है जो मैं बहुत बुजुर्ग महात्माओं के पास बैठा हूं, जिन्होंने अनंतपुर को खरीदा, जिन्होंने उनको बनाया। तो मेरा ऐसा शौक होता था, मैं लीला सुनता था सभी से, मुझे एक शौक होता था, मैं चक्कों पे चला जाता था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपसे, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मेरी 15, 16, 17 साल की उम्र थी, तो मैं छुट्टियों में चला जाता था। तो मैं अपने बहुत लीला सुनता था, बहुत मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी हुई हैं। मैं कई बार इसलिए नहीं कहता क्योंकि कई बार गुरु भाई इसमें नहीं होते, तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है कि शायद इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन धर्म की बात समझ में सबको आती है। तो पूर्ण चंद्रानंद महात्मा जी थे, तो वो मुझे ये सारी बातें बताते थे। और वो जो है, उन्होंने कितनी बार कहा कि भाई मुझे जाना है, तो गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी भी कहते थे, अभी अपना, अभी नहीं, अभी और रुकना है। ये बड़ी सच्ची बातें हैं। मालिकों के पास में तो इतनी शक्ति होती है, उनकी लीला होती है, लोग लेकिन उसको विस्तृत ढंग से, अगर उस तरह से दूसरे ढंग से चला बात सोचें, लेकिन जो उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी कितनी उम्र, सिस्टम, किसको किस भाग्य के किसके कहां लगा दें, कुछ पता नहीं होता। और जब वो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जब कितनी मैंने सत्संग अपनी जो है अद्भुत लीलाएं सुनी हैं कि कई ऑपरेशन होने थे। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भक्त हैं जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाई कि ऑपरेशन होना था, मगर कोई भाई ने कहा ये ठीक हो जाएंगे, कोई बात, इलाज वैसे करो, ठीक हो गए, चले। तो महापुरुष जो है वो सिस्टम को, अपने भक्तों को देखकर, उनको प्यार को देखकर अपने ऊपर सब कुछ झेल लेते हैं, और हम उसको मजाक समझते हैं। सिस्टम को हम थैंक यू तक नहीं करते, हम अपने मालिकों का जाके, हम तो बस कष्ट दे आए, उनको बताए, अपना रोना रो आए। और बहुत सारे और भी संसार में लोग हैं जो भगवान के आगे अपने कष्टों का रोना रोते भी हैं, और उनके कष्ट दूर भी हो जाते हैं, मगर फिर उसके बाद वो थैंकलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते मालिक को जाके कि धन्यवाद भी दे दे जाके। वो सुख आते ही वो जो है अपना भूल जाते हैं, जबकि हमें उसका सिस्टम, भगवान क्या मांगता है, आपसे कुछ चीज थोड़ा मांगता है। वो कहते हैं कि नाम जपो। जब भी आप किसी के पास, संत महापुरुष के पास जाएंगे, कुछ अपने दुख बात करेंगे, वो बताएंगे नहीं, वो आपको एक ही बात कहेंगे, अच्छा नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। और अपने ऊपर वो उस बात को ले लेते हैं, वो देख लेते हैं कि ये बहुत दुखी है, तो वो अपने ऊपर वो सारा कष्ट ले लेते हैं। और हम लोग जो हैं थैंकलेस हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, काम होने के बाद कुछ याद नहीं रहते, जबकि उसके बदले में फिर भी वो यही मांगते हैं कि सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, 5 नियम करो, बस। वो तब भी यही मांगते हैं, तब भी हमारे भले की बात मांग, हमसे ये नहीं कहते कि 10 लाख रुपए जमा करा जाओ, या आपके कोई काम हो गया है, अब बंदा ठीक हो गया है। भगवान ऐसे थोड़ा कहते हैं। भगवान तो तब भी हमारे मतलब की बात करते हैं जब हम, अगर उनको हम थैंक यू भी जाके कहें कि स्वामी जी ये ठीक हो गए, या तो वो यही कहेंगे, अच्छा नाम जपा करो। वो इस चीज का कुछ मांगते नहीं है, दुख ले लेते हैं हमारे, और हम उसके बदले में बात थैंक यू भी नहीं करते, अपने मालिक के आगे 2 आंसू भी नहीं करते कि हे प्रभु
कितना बड़ा जलजला था जो आपने हमारा दूर कर दिया। हॉस्पिटल जाते कितना पैसा लगता, सिस्टम लगता, ऐसे 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 वो निकाल के ले जाते हैं। वो सब समझ जाते हैं मालिक। वो जो सच्चे महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको बताना थोड़ा पड़ता है। वो समझते हैं सारी बातों को, हमारे दिल के बात समझते हैं, हमारे भेद समझते हैं। दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पाछे सबसे यही बतलावे, प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद। हमारी तो आरती के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है। अपने मालिक के लिए हम दो शब्द जो हैं धन्यवाद के जरूर बोलने चाहिए, हमें रोज बोलने चाहिए। रोज रात को सोते हुए मालिक का धन्यवाद करना के सोना चाहिए। गुरु भाई हैं, उनके कष्ट ऐसे चलते रहते हैं। मुझे तो उन मूर्खों पे जो है, हम मूर्ख ही कहेंगे, अपने आप को भी मूर्ख कहेंगे, कि जो हम इंसान की बनाई हुई वस्तुओं पर तो विश्वास करते हैं। एक टूथब्रश पे विश्वास करते हैं कि हमारे दांत साफ कर देगा, कीटाणु मार देगा। एक स्प्रे पे विश्वास कर रहे हैं, जो हाथ पे छिड़कने वाला है, कि ये कीटाणु मार देगा। नींबू पे विश्वास करते हैं कि इसमें विटामिन सी है, लेकिन इस चीज पे विश्वास नहीं कर रहे कि मालिक सब जगह विद्यमान है, ईश्वर सारी ब्रह्मांड में है। इस चीज को विश्वास नहीं कर रहे कि वो हमारी बात सुन रहा है। इस चीज को विश्वास नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे होते तो हम ये गंदी बातें नहीं करते, हम संसार में बुरा काम नहीं करते। अगर हम ये मानते कि गुरु ईश्वर सब जगह सब कुछ देखता है, हम सोचते हैं ईश्वर कुछ देखता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है, वो बहरा है, वो सुनता नहीं है, वो देखता नहीं, अंधा है। अगर हम ये सब चीजें समझ जाएं कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो हम डरते भी नहीं, हम उसका नाम जपते, हम इन चीजों पे विश्वास करना छोड़ देते, भगवान पे भरोसा रखते। एक उस शिवलिंग वाली ढेरी को है, जिसको मैं कहता हूं प्रभु की सहारे की ढेरी, शिवलिंग को कहता हूं, कि वो जो हमारी ढेरी है उस पे ही उसको ही पकड़ के रखते। मालिक तूने देखना है सारा कुछ, क्योंकि हम अंशी हैं अपने मालिक के, अपने प्रभु के, ईश्वर के हम अंशी हैं। जितना उसके अंदर गुण है प्रभु के अंदर, उतने हमारे अंदर गुण भरे हुए हैं। मगर ऊपर से हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का जो है वो सिस्टम इतना चढ़ गया है गंदा, कि हम अपना सिस्टम भूल गए हैं। तो उसी आत्म संस्कार को मिलने, अपने आप को देखने के लिए, अपने रूप को देखने के लिए ही भगवान हमें जो है, हम भक्ति करते हैं कि हम अपनी आत्मा को उसके साथ, अपनी आत्मा के साथ उसके मिले, रूबरू हो। लेकिन हम तो बहुत मैल चढ़ी हुई है, थोड़ी सी हटती है तो थोड़ी सी किरण नजर आती है, जैसे बादल आ जाते हैं सूरज के आगे, ऐसे ही हमारा हाल है। बादल ही घिरे रहते हैं हमारी आत्मा के, हम देख नहीं पाते उसको। अगर हम थोड़ा सा भी अपने अंदर अपने मालिक को याद करके, अपने जो है अंदर के सिस्टम को झांकें, तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ये लोग नशे में ना पड़े बिल्कुल भी। ये आज जितना नशा माफिया की आप बातें सुन रहे हैं, इसमें ना पड़ो आप। ये सिगरेट के धुएं में कुछ नहीं मिलना, ये जो है मांस खाने से अंदर कुछ नहीं आनंद है, हमारे अंदर बड़ा आनंद है। आपको पता है कि योग के अंदर अगर आप अपनी जीभ को तालू के साथ लगाकर उसका नाम का सिमरन करें, तो आपके एक बूंद बनती है, कितने घंटे के अंदर एक बूंद गिरती है, कितने टाइम के अंदर अमृत की बूंद हमारे, अगर हम ये हमारे जो हमारे बाई जी से आगे माता जी थे, उनसे मैंने ये सीखा था।
हमारी जीभ को हम ऊपर तालू के साथ लगाएं और उसके बाद हम अपना नाम के सिमरन में अभ्यास में बैठे, उसके अंदर एक बूंद गिरेगी, अमृत बूंद गिरेगी। कहीं आपने सुना देखा होगा कि कईयों को भूख नहीं लगती, कई संत महापुरुष हैं वो अपना उस एक अमृत की बूंद से हमारा उस अमृत गिरता है, हमारे अंदर ही अमृत गिरता है। उस अमृत के साथ हम जिंदा रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक, अगर हम तप करें, अपना ये योग करें। हमारे योग के अंदर सब कुछ है। रोटी खाएं ना खाएं, पानी पिए ना पिए। 25 साल हमारे तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने अन्न का त्याग कर रखा था, सिर्फ वो लिक्विड लेते थे। एक खून की बूंद भी जो है डॉक्टरों ने कह दिया था कि खत्म है, फिर भी सब काम होते थे और डॉक्टर बड़े हैरान थे। आपने पढ़ा होगा कि तीसरी पातशाही जी का जब चेकअप हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि इसके अंदर तो टेस्ट करने के लिए भी इनके अंदर एक बूंद भी खून की नहीं है। तो महापुरुष तो जो है अपने ऐसा सिस्टम बनाते हैं, तो बड़े खुश हुए कि चलो पूरे शरीर, क्योंकि वो तो त्याग की मूर्ति होते हैं, अपने अपने भक्तों के लिए वो सब कुछ निछावर कर देते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, अगर कोई भी काम दुनिया में मुश्किल है, हर काम देखा जाए तो मुश्किल है और हर काम देखा जाए तो आसान है। भक्ति करना, अगर आप भक्ति की राह पे ही नहीं चलोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल भक्ति करना, क्योंकि आप उस रास्ते नहीं चले। आपने अपने रूटीन में ना नाम का सिमरन को इन्वॉल्व किया, ना अपने आरती पूजा जो भी हमारे नियम हैं, अगर हमने नियमों को अपने शरीर के अपने सिस्टम के अंदर ढाल लिया तो समझ लो कि भक्ति करना बहुत आसान है। क्या है 5 नियम? क्या है? सवेरे शाम आरती पूजा भजन सिमरन सत्संग, जो ये बड़े, अगर आप इसको 5 नियम को करते हैं, हम भी करते हैं, चलो 4 भी करते हैं आप, तो ये जो है अपने इसको जीवन में लगा लिया तो ये समझ लो बड़े इजी हो गए। एक बच्चा है, उसको बड़ी पढ़ाई मुश्किल लगती है, हमारे घर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कई सब्जेक्ट उनको बड़े मुश्किल लगते हैं। अगर उन्होंने रूटीन में उन सब्जेक्टों को थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो इजी लगने लग जाएंगे। मैथ से बहुत डरता था मैं, लेकिन जब मैथ को मैंने समझा तो बड़ा इजी लगा। समझाने वाला होना चाहिए, और हमारे तो पूरे सदगुरु हैं, वो समझाते इतने इजी ढंग से, उन्होंने इतना इजी सिस्टम बनाया हुआ है। मैंने कहा है कि मुश्किल सब कुछ है, हर चीज मुश्किल है, हर चीज आसान है। सिर्फ अगर प्रोफेसर अच्छा हो, एक सर्जन, आप जब सर्जरी करते हैं तो एक उसका सर्जन जो आपको सिखाता है वो पता नहीं किस तरह से आपको, और सिखाने वाला भी सीखने वाला भी निपुण हो और सिखाने वाला भी मास्टर हो, तो फिर देखो कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे चुटकियों में ऑपरेशन करने वाले भी बैठे हैं, आपको पता ही है, बड़ा एंजॉय से ऑपरेशन करते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन जो है, डॉक्टर जो है 1 मिनट में ऐसे ऑपरेशन कर देते हैं। एक मिनट डॉक्टर से मिला, अभी उनकी उम्र होगी उस डॉक्टर की शायद 60 साल 65 साल के होंगे, बंगाली हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर फाउंडर डॉक्टर हैं। वो दिन में मेरे ख्याल 25-30 रात तक ऑपरेशन करते हैं, ज्यादा भी करते होंगे। गर्दन से नीचे नीचे का ऑपरेशन करते हैं वो, पेट का, हर तरीका, जो भी सर्जन है, कोई सर्जरी फेल नहीं होती उनकी। तो मास्टर सिस्टम है उनके लिए, क्या ऑपरेशन क्या है। इसीलिए जब महापुरुषों की हम संगति में जाते हैं, पहुंचे हुए महापुरुष वो तो कैसे बना देते हैं 1 मिनट के अंदर। हम लोगों का 1 मिनट में खोट निकाल देते हैं, और खोट निकाल के फटाफट सिस्टम को, उनको पता लगता है कि ये
बिल्कुल लाइन के ऊपर, किनारे के ऊपर बैठा है, भक्ति के, भक्ति कर रहा है, सब कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल किनारे पे है। अब इसको फॉलो, इसको थोड़ा ठीक सिस्टम में उसको लाना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर दर्शन हो जाते हैं, सिस्टम सब कुछ फॉलो हो जाता है। कितना आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि गुरुमाई ने कैसे एकदम सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश कर दिया, रूप ही बदल दिया, रंग रूप बदल देते हैं, खोट निकाल देते हैं। कहते हैं ना, बढ़ई के पास लकड़ी चली जाती है, कितनी मर्जी टेढ़ी हो उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो अपना, अगर हम भक्ति करते रहें तो उनकी हम कस्टडी में चले जाते हैं, महापुरुषों की कस्टडी के अंदर। फिर वो हमारा खोट मिनटों में निकाल देते हैं। फिर वो हमारे को समझ, उनको पता है ये किस स्थिति में है, अब इसको किस स्थिति में ले जाना है। जैसे हर आदमी, प्रोफेसर, लेक्चरर कहो, चाहे वो किसी भी लाइन का कहो, वो अपने शिष्य को 2 मिनट में समझ जाता है कि इसको कैसे, अभी ये कहाँ अटका हुआ है, अब इसको लाइन अप पे कैसे करना है। तो वो जो है अपने चढ़ा देते हैं, सब रास्ते खोल देते हैं। जब उनको पता लगे कि ये शिष्य मेहनती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उस रास्ते जाना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो उस टाइम वो उसके लिए, जो उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हो तो मालिक भी तो एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए। सिर्फ आप ही एफर्ट्स नहीं करते, सिखाने वाला भी एफर्ट्स कर रहा होता है, सीखने वाला भी एफर्ट्स कर रहा है, पढ़ने वाला भी एफर्ट्स कर रहा है पढ़ाई के लिए कि मैं 10वीं पास कर जाऊं, 11वीं पास कर जाऊं। और भक्ति जो करवा रहा है टीचर, वो भी जो है एफर्ट्स कर रहा है अपने शिष्य पे, किसको ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसको लाना है लाइन पे। लेकिन हम लाइन में लगते ही नहीं, उसमें ज्वाइनिंग ही नहीं करते। बहुत दुनिया ज्वाइन नहीं करती, भटकती है। जिस चीज को पढ़ाई कहते हैं वो पढ़ाई नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान में भटकते हैं, जादू टोनों में भटकते हैं, दूसरे फजूले कामों में घुसते हैं जिसमें मिलना कुछ नहीं है। हाथ दिखाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, कहते हैं जी पत्रियां दिखाते हैं जी हमारा ठीक हो जाएगा, उपाय करते हैं दुनिया भर के। कहां से ऐसे कर्म नहीं कटते। कर्म तो भोगने से कटेंगे या प्रभु का सिमरन करने से कटेंगे, 2 तरीके हैं बस, बाकी कुछ नहीं है, व्यर्था है सब कुछ। लिख लो इस बात को, नाम जपने से कटेगा, प्रभु के सिमरन से कटेगा। आपके मालिक काट सकते हैं उस कर्म को, बाकी कोई नहीं काट सकता। अच्छे कर्म काट सकते हैं आपको। तो इस तरह करके जो है, शरीर एवं इंद्रियों के अधीन मनुष्य आत्मिक पथ में अधिक समय तक कदापि नहीं ठहर सकता। जो स्वयं बड़ों के अधीन नहीं रहता वह सच्ची बढ़ाई प्राप्त नहीं कर सकता। मन को ठीक करो तो तन स्वतः ठीक हो जाएगा। ये कितनी बड़ी काम बात है। अपने मन का सोचने का सिस्टम, नजरिया ठीक कर लो, 100% बता रहा हूं आपकी बीमारी उठ जाएगी। लोग बीमार क्यों हैं? मैंने बड़े लोगों के ऊपर रिसर्च किया इस मामले के अंदर। आपको मैंने बताया कि मैं रिसर्च करता हूं, मेरी आदत है, बचपन से आदत है खोज करने की। जिसने अपने मन को शांत कर लिया, जिसने अपने मन को बड़ा आराम से, कंफर्टेबली ढंग से, अगर वो बीमार है तो उसने अपने मन को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपने मालिक के समर्पित करके और अपने आप को जो है मालिक के चरणों में लगा के और बड़े आराम से उसको मन की सोच को बदल दिया, तो समझ लो तन के रोग जाने शुरू हो जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कॉलम है, जुड़े हुए हैं। ये सारा जो मन का सोच है ये तन की बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये मैंने अभी भी प्रैक्टिकल देखा है, आज से ठीक 15 दिन पहले, कि मन को साफ भगवान की तरफ रखो, तन का तो अपने आप ही सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 24 कैरेट गोल्ड।
शरीर ऐसे हो जाएगा, सब कुछ उड़ने लग जाएगा, शुगर भी पता नहीं लगेगी कहाँ है आपकी, बीपी भी ठीक हो जाएगा। बीपी तो योग करने से 2 मिनट में ठीक होता है, ये तो कोई बड़ी बात बीपी का नहीं है इतना। और भी जितने भी रोग हैं, बड़े से बड़े, धीरे धीरे जब आप सिस्टम में आओगे, मन को एकदम खुश रखना शुरू करोगे, तन अपने आप ही उसके अंदर जो जितनी भी नर्वस सिस्टम की थ्रू द्वारा जो है, नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है, वो सिस्टम जो है हमारा जो फेलियर सिस्टम है, उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी पावर स्टेशन से। हम मेडिसिन खाते हैं तो उससे क्या होता है, वो बीमारी का अंदर दूर होती है ना खाने से। इसी तरह जब हमारे अंदर जब सिस्टम जाएगा, पॉजिटिव सिस्टम जाएगा, उसकी एनर्जी जाएगी, वो हमारे दिमाग के द्वारा होती हुई सिस्टम के साथ पूरे शरीर में उसके अंदर फैल जाएगी और तन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुर्ती को हर समय शरीर में ना फंसाएं रखो, वरना रोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। अगर हम सारा दिन छोड़ते रहे अभी यहाँ दर्द हो रही है जी, अभी मेरी ये दर्द यहाँ क्यों हो रही है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको ये सनक हो जाती है कि हुण मेरी कमरे च दर्द हो गई है, हुण मेरे टिड्डी हो गई है, हुण मेरी बांह हो गई है। उनको सारा दिन मैंने ये ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं, कुछ नहीं है, डॉक्टरों के पास बड़े बड़े के पास इलाज में उनके साथ गया, बड़े बड़े इलाज करा के लाए। करोड़पति लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहन में घुस जाते हैं कि मेरे शरीर को ये है। सेवा करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको ये ऐसी प्रॉब्लम हो, अभी सुन रहा हो, वो जाके गुरुद्वारे, गुरु घर में या कहीं भी सेवा करे, उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जब मेरी हो गई तो आपकी भी ठीक हो जाएगी। ये हाथ चलना बंद हो गया था, नहीं सोचा कि क्यों नहीं चल रहा, अंगूठा नहीं चलता था, कुछ नहीं चलता था, ये 1 महीने में ठीक हो गया जब मैंने इसकी परवाह करनी बंद कर दी। ठीक होना ही पड़ेगा उसको। जब आप लगे रहोगे अपने काम में, कोई परवाह नहीं करोगे, सेवा में लगे रहोगे, अपने काम में लगे रहोगे, अपने सिस्टम में लगे रहोगे, हाँ थोड़ा सहना पड़ेगा, दर्द दूर तो होएगा ही थोड़ा बहुत, जो भी है जहां है। अगर कटा फटा नहीं है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। इंटरनल दर्दें हैं, ये तो सारी कर्म करोगे, सेवा करोगे, सब ठीक हो जाएगा, कभी परवाह नहीं करी। 104 के अंदर भी चला गया, घूमने चले गए, अनंतपुर घूमने चले गए, दर्शन करने चले गए, बुखार में भी चले गए, टांग में दर्द में भी चले गए, टांग टूटी में भी चले गए। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। ये पैर टूटा हुआ था, सब जा रहे थे, मैं भी बैठ गया गाड़ी में, दर्शन करे, घर आ गए, ठीक हो गए। तो ये चीजें जो हैं, बेड पे पड़ने से आप बीमार डबल के ट्रिपल हो जाओगे। मैंने आपको क्या कहा, मौत से कौन डरता है? जो मालिक पे विश्वास नहीं करता, जो अपने कर्मों पे जिसको भरोसा नहीं है, जो अपने कर्मों से डरता है। इंसान डरता किससे है? अपने कर्मों से, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 1 2 का 4 कर रखा है। डर पैदा ही तभी से होता है। उसको नीडर कौन सा कैसे होता है? एक संत के पास गया, मैं आपको बात बताता हूं। बहुत बड़े संत थे, उम्र थी शायद 175 साल। चीला में, ऋषिकेश से ऊपर, वहां एक बैराज है, वो एक बरगद के पेड़ के अंदर, वो उसके अंदर हम रहते हैं। हमारे कोई पॉलिटिकल दोस्त है, उन्होंने, उनके गुरु हैं, तो मैं उनको जो है, अभी भी है वो, अब मेरे ख्याल मुझे तो मिले 10-12 साल हो गए हैं कि 15 साल हो गए। तो पता लगा, हम वहां गए उनके ठिकाने पर, बहुत जंगल में है, बिहार जंगल में, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर। 170-75 साल उम्र है, जो वो बताते हैं उनके जो चेले, जो उनके जिनके वो गुरु हैं, दादा परदादा के टाइम से यही चलते आ रहे हैं। एक लंगोट में तप करते हैं वहां। क्या बात बताऊं मैं आपको।
तो संतों की बातें ही बड़ी निराली होती हैं। तो उनके पास मैंने देखा गांव के लोग जो हैं वो आते हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन कराना है, तो बड़ी अंदर जाके उनको पता किया कि जहां उनका ठिकाना था, पता लगा कि अभी वो इस पे नहीं है और अंदर जंगल में जाओ। गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, लेकिन हमने पानी के अंदर से निकाल के ले गए वहां जहां उनका ठिकाना था, एक चट्टान के नीचे जो है। सबसे बड़ी बात थी कि जहां वो बैठते हैं वहां फूल अपने आप उगते थे। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से जाके, बिल्कुल एक गंगा बह रही है उसके किनारे ऊपर, अंदर से कोई जंगल के अंदर से गंगा निकल रही है, उसके किनारे के ऊपर जंगल में, राजाजी नेशनल पार्क के अंदर घोर जंगल के अंदर एक गंगा बह रही, बिल्कुल ये गंगा है और यहाँ उनका ठिकाना है। एज की बात कर रहा हूं आपको, 175 साल की एज है। उनके पास कोई आया, मेरे सामने गांव का आदमी के पेट में दर्द है। उन्होंने कहा जी हमारे भी दर्द है, जब हम अपने नहीं ठीक कर पाए तो तुम्हारी कैसे ठीक करेंगे। नहीं कर बख्शीश हुई संतों का तो ऐसा ही होता है। एक और आया, मैंने देखा कि उनको कोई ऑपरेशन करवाना था, उनकी वाइफ वगैरह, उनको जब कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का संतों का कुछ मौज होती है। बड़ी बड़ी दुनिया में हमारे इस धरती पर बड़े बड़े भक्तिवान संत महापुरुष हैं। ये हिंदुस्तान की धरती का यही मत देखो जो अपना शहरीकरण मत देखो, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है, सिस्टम में ही नहीं जाते। हम तो इन्हीं कूड़ा करकट में ही, जो शहरी कूड़ा करकट में ही घुसे हुए हैं। दुनिया ही न्यारी है, अलग है। बहुत भक्ति है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी बात नहीं है, भक्ति की कोई कमी नहीं है, बहुत भक्ति है। अगर आप भक्ति की लाइन में चलोगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत भक्ति हो रही है हिंदुस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर वाले जो मर्जी कहे भक्त, वो भी तो शांति लेने के लिए यहीं आते हैं। सिर्फ क्या है, बाहर क्या है, डिसिप्लिन है, अच्छे मकान है, तरीके से वेल प्लान सिटी है। फॉरेन अट्रैक्ट क्यों करता है हमें? वेल प्लान सिटीज है, वेल प्लान सड़कें हैं, वेल प्लान सब कुछ है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर वेल प्लान कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पानी आ गया, किसी का पानी नहीं आ रहा, किसी का गैस नहीं आ रही, किसी की कुछ नहीं हो रही, सब तुक्के से चला रखा सिस्टम। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है, दिल्ली भी कैसे डेवलप हुई आपको बताएगी। खेल आ गए और जो है उसके अंदर प्लान कर दिया गया कि राष्ट्रमंडल खेल आए हैं, बनाना है, पैसा लगाना है। हिंदुस्तान में तो एक कहानी मशहूर है कि सरिये वाला चला गया सीएम के पास कि जी सरिया बहुत काम कम है, सरिया बिक नहीं रहा। उसने कहा ठीक है, बनाते हैं कोई पुल शुल बनाने का सिस्टम बनाते हैं। ये शीला दीक्षित की पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सरिया वाले में देखे, बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेलों में जो है, जिनके फैक्ट्रियाँ नहीं चलती थी, काम ही नहीं चलता था, वो बड़ा चलने लग गया, ऑर्डर मिले सरिये का भी, हर चीज का भी। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, कोई प्लानिंग से कुछ नहीं होता। एक सिर्फ इस टाइम देखा था थोड़ा सा प्लानिंग से, कि जब दिल्ली को थोड़ा सा बनते देखा है, या चंडीगढ़ वाला प्लान बना हुआ है। और यहाँ पे बस फॉरेन में यही फर्क है। हमारे इंडिया के अंदर जो है, वहाँ पे गाँव भी जो है वेल प्लान है। मैं गाँव में भी होके आया हूँ फॉरेन में, वहाँ भी बड़े सड़कें हैं, बड़ी नीट एंड क्लीन, बड़े सिस्टम है, बड़ा तरीका है। क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन भक्ति जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है, ये कर्म भूमि है। बाकी तो भोगता है, सारी जगह जो है भोगने की जगहें हैं। भक्ति जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत लेवल की भक्ति है, जो नजर नहीं आती, क्योंकि हम उस चीज को ढूंढते ही नहीं है, तलाश ही नहीं करते हम। वो कोई भक्ति कोई शहर में थोड़ा आगे होगी, वो तो होती है जंगलों में, बहुत दूर दूर। प्रभु को अगर दर्शन करने हो महापुरुषों के, तो बड़े वहां जाना पड़ता है जहां ऐसा माहौल होता है, तपस्या का माहौल होता है, संतों का माहौल ही अलग होता है। आपको पता है, वो तो
एकांत में, कहीं ऐसी जगह पे, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जिनको पब्लिक के टच में ही नहीं रहते, जहाँ भक्ति होती है। तो ये बात है, सुरती को हर समय शरीर में ना फंसाए रखो, वरना रोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेकार रहना बीमारी को न्योता देना है। एक एक लाइन जो है ये, एक एक ग्रंथ रच सकती है ये। जो बेकार रहने वाले को, खाली खाली घूम रहे हैं, जो इनसे पूछा जाए, ये बीमार होते हैं सबसे ज्यादा, जो खाली बैठते हैं। आलसी आदमी जो है उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। आप इस चीज पे तो विश्वास करते हो कि खड़ी गाड़ी है, जंग लग जाएगा। गाड़ी को खड़े रखोगे तो जंग लग जाता है उसका, सब कुछ इंजन ऑयल ये वो सब, उसको चलाते रहो तो वो चलती रहती है। इस चीज पे आप विश्वास करते हो, फिर इस चीज पे क्यों नहीं विश्वास करते कि अगर शरीर को भी बेकार में बैठा दिया, कुछ ना काम लिया इससे, तो फिर क्या होगा? क्या इसमें जंग नहीं लगेगा? ये एक बीमारी है दो तरह की, तरीके की। एक डिमेंशिया है और एक बीमारी है जो कल मैंने अखबार में पढ़ी थी, अल्जाइजर करके नाम कोई ऐसा है, जो भूलने की बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं। ये दोनों बीमारी जो है, दिमाग को ना यूज करने से, 24 घंटे सोने से, आप सोचते दिमाग को जंग नहीं लगता? दिमाग को जंग लगता है जब हम कुछ नहीं करते, योग नहीं करते, इस दिमाग से काम नहीं लेते, एक उम्र के बाद इसको डेड कर देते हैं हम उसको। तो वो भी क्या करता है, जब उसके अंदर भी फिर वो जर्म्स आ जाते हैं, फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, वायरस आ जाता है। आप कंप्यूटर बंद कर दो, छोड़ दो, 1 महीना 2 महीना दुनिया भर का सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर गड़बड़। जब मशीन में आ जाता है तो ये भगवान की मशीन में भी आ जाता है। यूज नहीं करेंगे इसको हम। आप शरीर से वॉकिंग नहीं करते, क्यों कहते हैं डॉक्टर के इतना टाइम पैदल चला करो? हर आदमी बीमार क्यों है? ये गरीब क्यों नहीं बीमार उस बीमारी से? ज्यादातर शुगर हमारे लोगों को क्यों है, जो एसी में रहते हैं या गाड़ियों में चलते हैं? क्योंकि हम लोग क्या है, आलसी हैं, कहीं ना कहीं हम निकम्मेपन है। पहले क्या होता था, सवेरे उठ के 5 बजे पार्कों में जाना, लोगों ने कहीं जाना, घूमना, किसी ने साइकिल चलानी, तो शरीर का सिस्टम चलता था। आज भी हमारे यहाँ पे एक वेल्डिंग वाले बाबा आते हैं, इस इलाके में वेल्डिंग करते हैं। उनकी उम्र होगी 80 साल। 80 साल में भी वेल्डिंग का काम करते हैं। और किस पे चलते हैं? साइकिल पे। और वेट कितना होगा उनका? 45 किलो। और क्यों जिंदा है? साइकिल की वजह से। ऐसे मैं कितने लोगों को आपको फोटो खींच के भेज सकता हूं, जो और आपके इलाकों में भी होंगे, सिर्फ हमारे पास ही थोड़ा है, जो लोग साइकिल पे चल रहे हैं, जिनका शरीर बिल्कुल फिट है, प्रॉब्लम ही नहीं है, और उनको कोई बीमारी होती है तो उसकी छोटी मोटी बीमारी की परवाह ही नहीं करते। और हम लोग जो है कारों पे घूमने वाले, एसी में रहने वाले, हमारे पास सहने की कोई ताकत नहीं है। आज कोरोना भी ऐसे लोगों को ही हो रहा है ज्यादातर, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कमजोर है, सहन शक्ति कमजोर है। फॉरेन में क्यों हुआ इतना ज्यादा? वहां के लोगों को भी भौतिक सुख भये हुए हैं। जितने भी वहां देखो कितने, लेकिन सफाई कितनी है वहां पे, गंदगी नहीं है। स्पेन में आया, कहीं भी आया, किसी कंट्री में भी, इटली देखो कितनी चमत्कार वाली कंट्री है, कितना भौतिक सुखों का भरपूर भंडार है वहां, और कितनी दुनिया मरी और कितना कुछ हुआ। अमेरिका में देखो, ये जितने भौतिक सुख वाली कंट्रियां हैं, इसके अंदर ये क्यों आया? नाजुक हैं। सरकार की तरफ से बड़ी सारी फैसिलिटियां हैं, सब तरह से है, करना कुछ नहीं। तो ये बेकार रहने से शरीर में भक्ति तो हो ही नहीं सकती। आलसी आदमी भक्ति नहीं कर सकता, लिख लो इस बात को। उसको तो नाम ही जपना मुश्किल लगेगा। दिमाग, अगर भक्ति करते हो तो आपका योग में बैठते हो तो आपकी ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हो सकता। मैं खुद कोरोना से निकल के आया हूं,
मेरा भी ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे नहीं गया। उस टाइम भी मैंने योगा करता रहा। मैं कोरोना में भी मैंने योगा किया, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई, सांस की, ब्रीथिंग हुई, सब कुछ हुआ, और मैं सिस्टम से योग उस टाइम भी मैंने सांस रोका, सांस को खींचा, सांस को। तो हम लोग जो है थोड़ी सी, डॉक्टर कोशिश कर रहा है जिंदा रखने की, हमें थोड़ी सी हमें अपनी खुद भी कोशिश कर लेनी चाहिए। और वो कोशिश क्या है? यही योग, साधना, ध्यान लगाना, अपने अंदर त्रिकुटी में ध्यान लगाकर तो दिमाग को ऑक्सीजन जाएगी। आपको पता है ध्यान लगाने का तरीका क्या सिखाया जाता है? जब हमारे महात्मा जन हमें सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं हमें नाम के साथ सांस को खींचना है। ऐसे योग पे बैठना है, इससे क्या होगा? हमारी ऑक्सीजन हमारे दिमाग में काम करेगी और दिमाग का तंत्र काम करने लग जाएगा तो ऑक्सीजन बनने लग जाएगी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन चलेगी। वो यंत्र ही नहीं चलाते हम, वो जनरेटर नहीं चलाते हम, योग साधना नहीं करते। जो रामदेव जी वो अलोम विलोम करवा रहे हैं, भाई गुण है ना उनके अंदर, वो आप देखते ही हो। कम से कम एक दो तो किसी से ले लो, अलोम विलोम ही ले लो। और हमारे मालिक तो आपको पता ही है, जब भी हमारे जो नाम लेते हैं हम, तो नाम जपने का तरीका क्या है? मैंने तो अपने गुरुमाई से सीखा है और वही आपको बता रहा हूं कि सांस के साथ जो है नाम का सिमरन करना है। ये जो है पूरा दिमाग में ऑक्सीजन जाती है, इससे कोई बीमारी नहीं होगी। हम जनरेटर ही नहीं चलाते अपने शरीर के अंदर, जो इतना बड़ा ऑक्सीजन का जनरेटर है। हम बाहर की, वही मैंने आपको कहा कि जनरेटर एक दिन आएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे हम बंद ही कर देंगे, योग सिस्टम सब कुछ बंद कर देंगे और नशे में पड़े रहेंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी आजकल पड़ गई है। तो ये योग साधना कौन करेगा? और ये कोई भी नहीं कुछ करेगा तो फिर क्या होगा? मेडिसिन चलाएंगे आपको और मशीन बाहर इंस्ट्रूमेंट लगेंगे शरीर के बाहर, आपके रोबोट हो जाओगे, उसी से ही सारा सिस्टम पंपिंग चलेगी। क्योंकि हम अपने आप कुछ करना ही नहीं चाहते, हम अपने पंप को ही नहीं चलाते। सिगरेट के लिए पंप को चलाते हैं, हम फूकते हैं सिगरेट, उसमें सुट्टा मार के उसको हम पंप चलाते हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइम योग साधना में अपना काटें तो फिर देखो आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे करके दिखा दो आप, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। अभी भी जिनको कोरोना है, जो सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रीथिंग है, सभी को आती है, मुझे भी आई है, मैं भी इस चीज से भुगत के आया हूं। और मेरा भी कारण कोरोना का आने का यही था, कुछ दूसरी बात थी। क्योंकि आपको मैंने कहा कि रजिस्टर में भगवान ने जिस जिसका नाम लिखा है, क्योंकि डॉक्टर को बीमारी सबसे पहले जब वो पढ़ता है ग्रंथ, अपने डॉक्टर अपने ग्रंथ पढ़ता है डॉक्टरी के, तो मैंने आपको एक दिन पहले एक सत्संग में बताया था कि जब एमबीबीएस का छात्र एमबीबीएस करता है तो जितनी बीमारी उसके अंदर लिखी होती है, जो उसके अंदर सिम्टम होते हैं, वो फील करता है कि शायद मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम है। वो अपने अंदर सारी बीमारियां फील करता है। तो शायद मालिक ने हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दिया कि हम आपको इसके थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लें। कोरोना के अंदर मैंने भी सारे एक्सपेरिमेंट करे, भाप भी ली, गर्म पानी नहीं पिया, कोई काढ़ा नहीं लिया, एक भी काढ़ा एक दिन नहीं पिया मैंने। जबकि मेरे पास बड़े सारे काढ़े गिफ्ट आए हुए थे, हमारे दोस्त बनाते हैं, वो भी उन्होंने भी भेजे, अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। कोई काढ़ा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। और अच्छे लेवल का वो था, प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि सांस चढ़ता था, नहाते बाथरूम में जाते हुए गिर जाता था। तो इस तरह करके बड़ी प्रॉब्लम झेली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब मैंने इस चीज को फील किया। अभी गुरु घर से भी सभी को हुक्म आया है
डिस्टेंस बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पे मुंह बंद, क्योंकि ये जाता नाक और मुंह से है। सरकार के लिए, सरकार से डरकर नहीं, अपनी मौत से डरकर जो है इस बीमारी से बचो। और उसका एक ही तरीका है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाते, या लगाते हैं जो पुलिस वाले को देखते हैं तो कर लेते हैं, भाई चालान ना हो जाए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, साबुन से धोवो चाहे। जरूरी नहीं है ये इतना केमिकल खराब करने का, केमिकल और जमुना जी को खराब करेगा। हाँ, जरूरत पड़े तो अच्छे वाला कोई ब्रांड का लेकर आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कि जो है पानी साबुन नहीं मिले तो जो है इसको हाथ जो है हैंड वॉश अपने आप को वो जरूर करें। और डिटॉल से जब भी घर में जाएं, चप्पल जूते बाहर, और डिटॉल से जो है अपने पैरों को, हाथ पैरों को जो है डिटॉल, वो हरे वाला जो आ रहा है नहाने वाला, 3 तरह के डिटॉल आजकल आ रहे हैं, तो किसी को भी यूज करके अपने आप को सुरक्षित करें, बड़ा जरूरी है। जब भगवान ही यही चाह रहा है कि सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो है हाथ मुंह धो के रहें, इसके पीछे कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। भगवान तो हमें बचाना ही चाह रहा है ना। अगर उसने हमारे लिए बीमारी दिया तो हमें बचाने के साधन भी दिए हैं, और वो सरकार के दिमाग में डाले हैं कि सबको ऐसे ऐसे कहो, क्योंकि ये सरकार भी, ये इंसान भी, सब भगवान की, उस नेचर की, उस कुदरत की बनाई हुई सारी हस्ती है। तो वो बैलेंस करने के लिए अपनी पृथ्वी पर हमें बचाने आया है भगवान। इस तरीके से बचा रहा है हमें, कोई मारने के लिए नहीं आया, ना हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए कुदरत आई है। ये हमें बचाने के लिए सारे उपाय हो रहे हैं। क्यों? गंद खा रहे थे, गंद पी रहे थे, गंदा रह रहे थे, जीवन ही अपना, रात को सो रहे थे लेट, बच्चे बर्बाद हो रहे थे। बच्चों के लिए भगवान आया है कि नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी आई है, वो बर्बाद हो रही है, उसको बचाना है। क्योंकि वो भगवान हमें ये झटका देकर बचाने के लिए आया है कि बचो। अगर भी अभी हम नहीं सीखे, वो हमें अच्छा खाना खिलाने आया है, हमारे लेडीज को सिखाने आया कि अच्छे घर का खाना बनाओ, तरीके से बनाओ, अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से अपने सिस्टम को चलाओ, नहीं तो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, सिस्टम फेलियर हो जाएगा। तो नेचर ने हम लोगों की, क्योंकि वो हमारा बाप है, हमारा सब कुछ है, कुदरत हमारे लिए जो है ये सारी बीमारी जो है, ये अब वैसे कहां से सीखते? डंडे के यार भी कभी प्यार से सीखते हैं? आराम से किसी को प्यार से कहो, बेटा ऐसे नहीं करना, अपने ये सब कुछ जो है ऐसे हमारे को खराब करता है, हमारे को बीमारी लगा देगा, और बीमारी लगे ना तो हम सुधर जाएंगे क्या? नहीं सुधरेंगे। जब तक बीमारी लगेगी नहीं, तब हमें पता लगेगा कि इस राइट से ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आती है और शारीरिक कष्ट आता है, पैसे भी जाते हैं। कई करोड़पति, अभी मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, कल मैंने उनसे पूछा, कोई हमारे जो ऑफिस के मैनेजर हैं, उनको भी कोरोना हुआ है, और वो जो है उनको डॉक्टर से डिस्कस चल रही थी, तो बता रहे थे कि वो जो है बड़े बड़े, आपके मुझे बता रहे थे कि बड़े बड़े लोगों को, किसी को मेदांता में भेजा, किसी को अपोलो में भेजा है। तो अभी इस टाइम बीमारी शायद 2-4 दिन में डाउन आ जाए, जैसे सरकार कह रही है। अभी तो पीक पे है, अभी शायद आजकल में थोड़ा सा हल्का सा लगा है कि शायद डाउन जा रही है, लेकिन जो भी है अभी ये पता नहीं जाती है क्या करती है। आप इसके अंदर जीना सीख लो, सरकार भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, बड़ा लिमिटेड मिलो। जरूरी काम हो तो सड़क पे जाइए, घर बैठ के काम हो सकता है तो करिए। जितना कम से कम मीटिंग करनी है तो आपको जो है
फेसबुक पर उस पे जाकर अपना व्हाट्सएप पे जाके आप अपना मीटिंग भी कर सकते हैं। आजकल तो बड़े सिस्टम आ गए, इसीलिए शायद इसी टाइम के लिए भगवान ने ये मोबाइल बनाए हैं कि आप सब कुछ आदान प्रदान कर सको। अभी हमने डॉक्टर से भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनको डिस्कस कर रहे हैं, फ़ोन पे ही कर रहे हैं, उनको फेस टू फेस भी बात कर रहे हैं मोबाइल के सारे। तो इस टाइम सब कुछ हो सकता है। कोशिश करो कि आप सरकार अगर वो करे, बंद करे सिस्टम को, उससे पहले आप इतना सिस्टम बना दो, लॉकडाउन करे सरकार कि लॉकडाउन वाला सिस्टम इतना बना, आप ही सीख जाओ, खुद ही कर लो अपने आप को सिस्टम को, तो लॉकडाउन हो गया। जब हम लोग ही बाहर से मतलब से निकलेंगे और अपने मतलब से सिस्टम से अपने बड़े तरीके से चलेंगे तो लॉकडाउन तो अपने आप हो ही जाएगा। तो सरकार का सहयोग करो, ना कि पुलिस। मैंने देखा रात को पुलिस वालों ने नहीं लगा रखा था, शायद वो ये सोचते हैं कि अब दूर दूर खड़े हैं, थोड़ा इसमें दम घुटता है। पुलिस वाले भी कई बार नहीं लगाते, क्योंकि वो थोड़ा रात को मैंने देखा ट्रैफिक वाले दूर दूर थोड़े खड़े थे, शायद वो नहीं, इस वजह से दूर दूर करके नहीं लगाते। तो जो भी है, हमें अपने आप को बचाना है। पैसे का भी लॉस होता है, शरीर का भी लॉस होता है। तो आज थोड़ा भक्ति की बात कम होगी, संसारी बात ज्यादा होगी, लेकिन ये बातें भी करनी बहुत जरूरी थी कि हम अगर अपने आप को भक्ति कैसे करेंगे जब हम अपने आप को, हम भगवान को मानते ही नहीं, हम भगवान को, संसार की बनाई चीजें को हम विश्वास कर रहे हैं, जो इंसान की बनाई चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, भगवान का लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहे कि हम भगवान के ने सूरज बनाया है, भगवान ने चंद्रमा बनाया है, रात बनाई है, दिन बनाया है, कितना कुछ बनाया है, बरसात बनाई है, नेचर भी तो काम कर रही है अपने आप। मैं भी ये कहता हूँ कर्मयोगी बनो, नेचर भी कर्मयोगी है। क्या सूरज निकलना बंद थोड़ा हो जाता है? कभी भी किसी सिस्टम में देखो आप, सारे सिस्टम चल ही रहे हैं, नेचर के भी चल रहे हैं। तो कर्मयोगी इंसान को रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने कर्म के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन उसने एक ही बात कही है कि मैं बन के मत कुछ कर, हम बन के कर। तो मेरे से खुद करता जा, अपने आप सारे काम होते जाए। किसी को उन्नति करते देख उससे ईर्ष्या ना करो, ये सबसे बड़ी बीमारी है आज के टाइम की। किसी को हम देखते आगे बढ़ते हुए, उसकी नकल करते हैं, उसको, उसके अंदर सिस्टम ढूंढते हैं कि इसके पीछे क्या बटन क्या है उन्नति करने वाले की, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी किस्मत है और नेचर ने उसको, हम उल्टा सोचते हैं। अगर हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी किस्मत भी है, मेहनत भी कर रहा है, तो उस तरफ ध्यान दो ना कि वो मेहनत भी कर रहा है और उसकी किस्मत भी उसको कोऑपरेट कर रही है। हम सोचते हैं दूसरी तरफ, फिर उसकी हम जेलसी करते हैं उससे, उसका काम रोकने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे लगेंगे। आजकल बेडोचाल का सिस्टम बहुत है। इंसान अपनी किस्मत पे भरोसा क्यों नहीं करता, अपने कर्मों पे भरोसा क्यों नहीं करता, मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो दूसरे जैसा बनना तो चाहता है, लेकिन दूसरे जैसे कर्म कोई नहीं करता। मैं हूं, मेरे अंदर लोग जो है, हमारा परिवार, आस पड़ोस, बच्चे, सब ऐसे सोच लेंगे जो है कि देखो इन्होंने ये सिगरेट भी पीते थे, ये भी करते थे, अब भक्ति भी क्यों करने लग गए, या इनमें कैसे नकल गंदी चीजों की मेरी कर लेंगे, मेरी अच्छी चीजों की नकल कोई नहीं करेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये सोचेंगे कि शायद ये गलत काम करके आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके पीछे जो है, जो नहीं दिखने वाले अच्छे काम हैं, उसको कोई नहीं देखता। कि 24 घंटे भगवान के आगे जो है अपने उनके चरण पकड़ के आगे बढ़े हैं, वो कोई नहीं देखता। मेरी वो बुराई, वो चीजें देखेंगे जो उनको नजर आता है। जो नजर नहीं आता, बड़े तो उससे हैं। हम इस कमरे में हम पाठ कर रहे हैं और हम नहीं भी कर सकते थे, लोगों में गप्पे मारते जाके बैठ के, जैसे लोग टाइम पास कर रहे हैं, नहीं करने का दिल। लोग बुराइयां देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छी बातें देखकर। किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या चलता है, ये क्या करता है, ऐसा कैसे आगे बढ़ता है। हम उस चीजों को नहीं देखते। गाड़ियां देख लेते हैं,
किसके पास BMW है? ये नहीं देखा कि उसने BMW आई कैसे। शायद बुरे काम भी किए होंगे, चलो मान ली बात, तो उसके अपने कर्म है ना। आप उस जैसे कर सकते हैं, उस जैसा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसलिए जो है नेचर के हिसाब, जो नेचर जैसे जो तुद भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। किसी पर बिना कारण संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे मन की परेशानी बढ़ती है। कई हम वहम पाल लेते हैं कि शायद ये हमारा बुरा कर देगा, शायद ये हमारा बुरा कर रहा होगा। हमारे साथ कोई भी घटना होती है, हम उसके पीछे ना कारण ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अपने कर्मों का कारण नहीं ढूंढते कि हमारे कर्म भी ऐसे हैं। हमें यही सोचना चाहिए, कोई किसी का दुनिया में किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किसी का बुरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा करने की छूट भगवान ने दे रखी है कि आप अच्छा कर सकते हैं, किसी का भी अच्छा सोच सकते हैं। बुरा करने की छूट इंसान के पास नहीं है, वो कर्म है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है, आपके कर्म है। सिस्टम हमारा, कुछ चीज चोरी होनी है, हो गई, कर्म है। कुछ ने लूटना, पिछले जन्म का सिस्टम है। बुरा करने की ताकत भगवान ने किसी को नहीं दे रखी। किसी को 1 मिनट के अंदर उस पर क्रॉस लग जाता है। नेचर के कार्यकर्ता बैठे हैं हर जगह पूरी। आप सोचते हो कई बार इस जंगल में हम जाकर इस जगह को घेर ले, आप घेर के देखो, कोई ना कोई सरकारी आदमी, आपको जंगलात का ही आदमी आ जाएगा, भाई ये क्या है। अब जंगल में जाके कुछ घेर के देखो, मंदिर जो कोई कुछ भी घेरते हैं जैसे लोग, घेर के देखो, आप जंगल ही घेर के देखो, कोई ना कोई सरकारी आदमी आ जाएगा आपके पास। आप नदी को घेर के देखो, नहर को घेर के देखो, कोई ना कोई आपके पास नजर नहीं आएगा आपको कोई। थोड़े दिनों में आपके पास कोई ना कोई आ जाएगा, ये क्या है, इसको हटाओ। तो आप क्या सोचते हो, ये ब्रह्मांड के अंदर भगवान के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे? भगवान की भी पुलिस है, सिस्टम है, सब कुछ है। नेचर ने सब कुछ विद्यमान कर रखा है। वो आपको कहीं से भी कुछ करने नहीं देगा। अपने असूलों के खिलाफ आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिला सकते। सारा दिन में आपका जो भोजन भी तय है कि आपने आज सारा दिन खाना क्या है, भूखे रहना है। आपको पानी, आप अपनी तरफ से सोचते हो मैं 16 गिलास पानी पीऊंगा, पी सकते हो आप? नहीं पी सकते। डॉक्टर कहता है 2.5 लीटर पानी पियो, आप पी सकते हो? नहीं पी सकते, पिया ही नहीं जाएगा। नेचर ने आपकी खुराक तय कर रखी है। हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी बहुत बात का। तो 19-21 जैसे शरीर बढ़ गया तो वो हो गया, जी मैं मोटा हो गया, वो पतला करना है, ये करना है, वो भी सब कुदरत की काम है। ये भी ग्रहों का खेल है, आपका नहीं है। आप सिर्फ अच्छे काम करने के लिए आपको छूट है, बुरे काम करने की छूट पनिशमेंट है। वो लिखा जाएगा, एक एक कर्म लिखा जाएगा, अच्छा भी और बुरा भी। तो हम ये क्यों नहीं विश्वास करते कि बुरे काम की सजा बुरी मिलेगी और अच्छे काम की, बस इतनी बात तो समझनी है कि नहीं करो, बुरा काम नहीं करो। और उसके जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब काम जागृत होता है, वासना जागृत होती है, कुछ ना कुछ गलत होता है। ये सब देखिए, जब मोह जागृत होता है तो आदमी मोह के अंदर कितना फंसता है, किसी के मोह में कहां तक पहुंच जाता है। प्रेम और मोह में फर्क है। तो इस तरह करके जो है, जैसे माचिस की तीली किसी चीज को जलाने के पहले स्वयं जलती है, वह नष्ट हो जाती है, ऐसे ही बदला लेने की भावना रखने वाले पुरुष भी पहले अपना आप जलाता है। इसलिए इस दीर्घ रोग से बचते रहो, ताकि सदा सुखी व प्रसन्नचित रहो। बदला लेने की भावना अगर आप किसी करोगे, पहले प्लानिंग करोगे, इसको आपके अंदर पहले क्रोध आएगा, फिर आप उसके अंदर प्लानिंग करोगे, इसकी मंजी ठोकनी है, कैसे ठोके, हमारे पंजाबी में कहते हैं। फिर आप उसके अंदर प्लान करोगे, इसको कैसे बिगाड़ना है, इसका बना, कितना जलाना पड़ेगा अपने आप को, कितने कर्म खोटे करने पड़ेंगे, मानसिक शांति, मानसिक कुकर्म सब हो जाएंगे। और अगर आपने भगवान पे छोड़ दिया कि मालिक मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा दिल दुखा है, अब आपकी मर्जी जो है, फिर आप देखो कि भगवान आपकी मानता कि नहीं। वेट करना पड़ेगा। नेचर जो है वो समय लेती है हर काम का। वो आपकी तरह नहीं है कि क्रोध आया, उठाया, सामान फेंका और भाग गया। क्या टाइमिंग की पोजीशन है?
है? तो आज हम जो है इसी में अटक गए। तो इसलिए जो है अब कल हमारे पास आपको एक मानसिक शांति हमारे पास भगवान की लिखी हुई किताब आई है। आपका तन मन जो है ठंडा हो जाएगा जब हम उसको प्रवचन शुरू करेंगे। तो आज का जो है हमारा सत्संग जो है कार्यक्रम यही समाप्त होता है। राम राम, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।